बीजेपी से किरोड़ी लाल मीणा भी हैं और आपको क्या माना जाए कि दिल में आज भी बीजेपी तो है होगी ही ना। देखिए, मुझे सवाई माधोपुर के लोगों ने खड़ा किया है, सवाई माधोपुर कार्यकर्ताओं ने मुझे खड़ा किया है, तो मुझे स्वाभाविक मुझे चुनाव लड़ रहा है, तो मैं चुनाव लड़ रही हूँ अभी। तो अभी इस विषय पे मैं कोई बात नहीं करना चाहूँगी। आपको क्या लगता है कि किससे सीधी टक्कर आपकी है, किरोड़ी बाबा से है या फिर दानिश अबरार से है? देखिए, मैं चुनाव जीतने के लिए लड़ रही हूँ, ना मैं किसी को टक्कर देने के लिए, सिर्फ मुझे मेरा चुनाव मुझे जीतना है, इसलिए मैं चुनाव सवाई माधोपुर से लड़ रही हूँ। नहीं, लेकिन कोई तो ऐसा होगा ना कि नहीं ये तो ठीक है, ये वाला समीकरण तो मेरा बैठ रहा है, लेकिन अगर ये मैदान में नहीं होते तो शायद मेरी जीत पक्की होती, ऐसा कुछ लग रहा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारे सवाई माधोपुर के वासी, सवाई माधोपुर की मैं हूँ, मेरा परिवार है सवाई माधोपुर, सबका समर्थन मुझे चारों ओर से समर्थन मिल रहा है, तो मुझे कहीं किसी से कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। स्थानीय होने का फायदा मिलेगा? स्थानीय तो मैं हूँ ही, सवाई माधोपुर वासी हूँ, तो स्थानीय ऑब्वियसली हूँ मैं, इसमें तो कोई कहने की आवश्यकता ही नहीं है। जो लोग हैं ये तो बाहर से आए हैं चुनाव लड़ने के लिए, और सिर्फ ये चुनाव लड़ने के लिए यहाँ आते हैं। कभी सवाई माधोपुर के बारे में सोचा है इन्होंने? कभी सवाई माधोपुर के लिए क्या कराया इन्होंने? पहले जब मंत्री रहे तब क्या कराया है? और दूसरे की बात करूँ मैं कांग्रेस वालों की, तो 30 साल इनको सवाई माधोपुर के इन्होंने लिए हैं। सवाई माधोपुर मुझे बताइए क्या विकास हुआ है, क्या काम हुआ है सवाई माधोपुर के लिए? इस चुनाव में गुर्जर जो समुदाय है सवाई माधोपुर में, उनकी भी काफ़ी संख्या है। ऐसे में दानिश अबरार से वो नाराज़ चल रहे हैं, किरोड़ी बाबा अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके बीच में कोई बात हुई हो या समर्थन आपको मिला हो? देखिए, एक समाज से कभी चुनाव नहीं जीता जाता। मुझे सब समाजों का समर्थन मुझे मिल रहा है, इसलिए मैं चुनाव जीतूंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये 25 तारीख के बाद आप देख लीजिएगा चुनाव कौन जीतेगा कौन हारेगा। इस वक्त सवाई माधोपुर में हम मौजूद हैं और सवाई माधोपुर वो सीट है जहां से बीजेपी से सांसद किरोड़ी लाल मीणा मैदान में है, तो कांग्रेस से दानिश अबरार जो हैं वो मैदान में है। लेकिन एक नाम ऐसा भी है जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सवाई माधोपुर से टिकट जो है वो सवाई माधोपुर से चुनाव लड़ रही हैं, और ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों को कड़ी टक्कर देती हुई वो नज़र आ रही हैं। इस वक्त सीधी बातचीत के लिए आशा मीणा हमारे साथ में हैं। आशा जी, पहले आपने कांग्रेस से आप प्रधान रही, फिर उसके बाद बीजेपी से आपने 2019 में 2018 के विधानसभा चुनाव में आपने बीजेपी से चुनाव भी लड़ा। अब 2023 में जब आपने टिकट मांगा तो पार्टी ने क्यों टिकट नहीं दिया? वो पार्टी का निर्णय था, पार्टी ने टिकट नहीं दिया, लेकिन मुझे सवाई माधोपुर की जनता ने टिकट दिया है, और उसके समर्थन से सवाई माधोपुर के वासियों के कहने पर और हमारे कार्यकर्ताओं के कहने पर मैं अभी यहाँ सवाई माधोपुर से चुनाव लड़ रही हूँ, और जनता का बहुत अपार समर्थन मुझे मिल रहा है। बीजेपी से किरोड़ी लाल मीणा भी हैं और आपको क्या माना जाए कि दिल में आज भी बीजेपी तो है होगी ही ना। देखिए, मुझे सवाई माधोपुर के लोगों ने खड़ा किया है, सवाई माधोपुर कार्यकर्ताओं ने मुझे खड़ा किया है, तो मुझे स्वाभाविक मुझे चुनाव लड़ रहा है, तो मैं चुनाव लड़ रही हूँ अभी। तो अभी इस विषय पे मैं कोई बात नहीं करना चाहूँगी। माहौल क्या दिख रहा है, किसको टक्कर देती हुई नजर आ रही हैं आप? किसको टक्कर देती हुई नजर आ रही हैं आप? आपको क्या लगता है कि किससे सीधी टक्कर आपकी है, किरोड़ी बाबा से है या फिर दानिश अबरार से है? देखिए, मैं चुनाव जीतने के लिए लड़ रही हूँ, ना मैं किसी को टक्कर देने के लिए, सिर्फ मुझे मेरा चुनाव मुझे जीतना है, इसलिए मैं चुनाव सवाई माधोपुर से लड़ रही हूँ। नहीं, लेकिन कोई तो ऐसा होगा ना कि नहीं ये तो ठीक है, ये वाला समीकरण तो मेरा बैठ रहा है, लेकिन अगर ये मैदान में नहीं होते तो शायद मेरी जीत पक्की होती, ऐसा कुछ लग रहा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारे सवाई माधोपुर के वासी, सवाई माधोपुर की मैं हूँ, मेरा परिवार है सवाई माधोपुर, सबका समर्थन मुझे चारों ओर से समर्थन मिल रहा है, तो मुझे कहीं किसी से कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर बात की जाए सवाई माधोपुर की, तो पिछली बार बहुत कम अंतर था, इतना कोई ज़्यादा अंतर नहीं था, 25-30 हज़ार का अंतर था। इस बार क्या कुछ लग रहा है? 5 साल आप सक्रिय भी रही हैं। देखिए, पिछली बार के समीकरण अलग थे, और इस बार सवाई माधोपुर में पूरे कंटिन्यू में काम किया है, मैंने काम किया है, लोगों के बीच में रही हूँ, सुख दुख में साथी रही हूँ मैं। कोरोना काल में भी लोगों हमारे सवाई माधोपुर के वासियों के बीच में रही मैं, और जहाँ भी मेरी आवश्यकता रही मैं इनके बीच में उपस्थित रही। तो सब लोगों का मेरे प्रति प्यार है, सम्मान है, जो मुझे दे रहे हैं सब सवाई माधोपुर वासी। स्थानीय होने का फ़ायदा मिलेगा? स्थानीय तो मैं हूँ ही, सवाई माधोपुर वासी हूँ, तो स्थानीय ऑब्वियसली हूँ मैं, इसमें तो कोई कहने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग हैं ये तो बाहर से आए हैं चुनाव लड़ने के लिए, और सिर्फ ये चुनाव लड़ने के लिए यहाँ आते हैं। कभी सवाई माधोपुर के बारे में सोचा है इन्होंने? कभी सवाई माधोपुर के लिए क्या कराया इन्होंने? पहले जब मंत्री रहे तब क्या कराया है? और दूसरे की बात करूँ मैं कांग्रेस वालों की, तो 30 साल इनको सवाई माधोपुर के इन्होंने लिए हैं। सवाई माधोपुर मुझे बताइए क्या विकास हुआ है, क्या काम हुआ है सवाई माधोपुर के लिए? लोगों को सिर्फ ये कह सकते हो आप कि सवाई माधोपुर में व्यवस्थाएं देखें तो कानून व्यवस्था भी ऐसी रही, विकास के नाम पर तो यहाँ कुछ हुआ ही नहीं। सवाई माधोपुर इतना बड़ा सवाई माधोपुर है जो विश्व में प्रसिद्ध है, क्योंकि हमारे यहाँ फॉरेस्ट की वजह से
रणथंभौर सब जगह पूरे इंडिया में प्रसिद्ध है, पूरे विश्व से यहाँ लोग आते हैं, फॉरेस्ट भी, टूरिस्ट भी यहाँ खूब आते हैं। और गणेश जी महाराज की वजह से भी हमारे पूरे इंडिया के लोग यहाँ श्रद्धा से सवाई माधोपुर में आते हैं। पर विकास तो आप देखिए कहाँ नज़र आ रहा है। 30 साल में इनने नहीं किया और 10 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया, क्योंकि जो हमारे बीजेपी के प्रत्याशी हैं उन्होंने हमारे सवाई माधोपुर से पहले मंत्री रहे, सांसद रहे और 2 बार निर्दलीय चुनाव लड़े, 2 बार यहाँ से चुनाव हारे हैं। सवाई माधोपुर का इतिहास रहा है कि यहाँ पर कोई भी विधायक रिपीट नहीं हुआ है अभी तक। आपको फ़ायदा मिलेगा ना उसका? देखिए, तो लोग इसका फ़ायदा ये मैं नहीं कह सकती, पर मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि जो कोई काम करता है ना उसको सवाई माधोपुर वाले पसंद करते हैं और वो रिपीट भी होता है। काम के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर कोई अच्छा काम करेगा तो वो रिपीट भी होगा। आपको कौन लगता है कि कौन रिपीट होगा? दानिश अबरार? मैं इनकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ काम की बात कर रही हूँ। मैं कहती हूँ मैं चुनाव दूसरों को हराने के लिए नहीं, मैं खुद जीतने के लिए चुनाव लड़ रही हूँ। तो वो हारे हैं जीते, मुझे मेरा चुनाव जीतना है। अब आप जीत के लिए चुनाव लड़ रही हैं तो आपका फैक्टर क्या है जीत का? देखिए, सब समाजों का समर्थन मुझे मिल रहा है चारों तरफ। आप देखिए, जहाँ जहाँ मेरे प्रोग्राम हो रहे हैं, जहाँ जहाँ मुझे लोग बुला रहे हैं, वहाँ बहुत मान सम्मान और मुझे सभी का सपोर्ट मिल रहा है। सब समाज का साथ मेरे साथ है। एक समाज में कभी चुनाव नहीं जीता जाता। इस चुनाव में गुर्जर जो समुदाय है सवाई माधोपुर में, उनकी भी काफ़ी संख्या है। ऐसे में दानिश अबरार से वो नाराज़ चल रहे हैं, किरोड़ी बाबा अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके बीच में कोई बात हुई हो या समर्थन आपको मिला हो? देखिए, एक समाज से कभी चुनाव नहीं जीता जाता। मुझे सब समाजों का समर्थन मुझे मिल रहा है, इसलिए मैं चुनाव जीतूंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये 25 तारीख के बाद आप देख लीजिएगा चुनाव कौन जीतेगा कौन हारेगा। चलिए, तो देखिए आशा मीणा हमारे साथ में थी और वो कह रही कि जनता के कहने पर ही मैंने निर्दलीय नामांकन भरा है और निर्दलीय मैं चुनाव लड़ रही हूँ। जनता ही है जिसने मुझे चुनाव में खड़ा किया है और जनता की वजह से मैं जीतूंगी। अब 3 दिसंबर को जो नतीजे आएंगे उसमें पता चलेगा कि क्या कुछ होता है इस सीट पर। कैमरा पर्सन निधि के साथ मैं आंचल गुप्ता, राजस्थान तक के लिए।